अग्रवाल समाज अमरोहा 17 मई को जिला अस्पताल में लगाएगा रक्तदान शिविर। डीएमएसपी को दिया गया निमंत्रण। बता दें कि अमरोहा अग्रवाल समाज के अध्यक्ष कुंवर विनीत अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल समाज अमरोहा के द्वारा समाज सेवा के उद्देश्य से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर जिला अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड बैंक में 17 मई को आयोजित होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें अग्रवाल समाज के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण रक्तदान करेंगे, किसी असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसलिए हम लोग रक्तदान करके अपने समाज के प्रति सेवा की जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने इसके लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम बीके त्रिपाठी को निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि हमने अमरोहा जनपद के एसपी विनीत जायसवाल और डीएम बीके त्रिपाठी को भी रक्तदान शिविर में आने का निमंत्रण दिया है। कुंवर विनीत अग्रवाल जी, बताइए अध्यक्ष अग्रवाल समाज अमरोहा जी, बताइए आप भी यहाँ हैं आज। अग्रवाल समाज अमरोहा शहर की एक अगणित सामाजिक संस्था है और समय समय पर विभिन्न सामाजिक कार्य करती रहती है। इसी संदर्भ में 17 मई दिन मंगलवार को हम एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने जिलाधिकारी महोदय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हम शहर की जनता से अपील करते हैं कि रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम है और आप किसी रक्तदान करके किसी भी की भी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो 17 तारीख को हमारे होने वाले रक्तदान शिविर में आप लोग आइए और रक्तदान कीजिए और इस मानवता के कार्य में पुण्य लाभ कमाइए। और इस कार्यक्रम का संयोजक हमारे नीतीश शंकर अग्रवाल जी हैं, जो कि पूरी मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। साथ ही शार्दुल अग्रवाल जी, कपिल अग्रवाल एडवोकेट, मनोज गोयल, मनु कमल गुप्ता जी, हमारी पूरी युवा टीम, सलीलनाथ गोयल, पूरी युवा टीम इसमें लगी हुई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। आज अमरोहा में कैबिनेट मंत्री का होगा दौरा, जानिए मिनट 2 मिनट कार्यक्रम। बता दें कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आज अमरोहा में पहली बार आगमन होना है, जिसके लिए बताया गया है वह यहां पर 2 दिन तक रुकेंगे। उनका मिनट 2 मिनट कार्यक्रम इस प्रकार है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दोपहर 12 बजे अमरोहा के कलेक्ट्रेट में पहुंचेंगे, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों व पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 12:30 बजे भाजपा जिला कार्यालय पहुंचेंगे, वहां भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जिला अस्पताल, मिनी स्टेडियम, वासुदेव मंदिर का भ्रमण करेंगे। दोपहर 3 बजे नौगावा सादा क्षेत्र के गांव मखदुमपुर में ग्रामीणों के साथ चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद गांव फरीदपुर इममा में गौशाला का निरीक्षण करेंगे। शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट में विकास कार्य एवं अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेंगे। उसके बाद गजरौला स्थित जुबिलेंट लाइफ साइंसेस कंपनी रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद जो कल के कार्यक्रम है उनकी जानकारी रात तक उपलब्ध हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के स्वागत के लिए नगर पालिका अमरोहा डलवा रही मुख्य मार्गों पर चूना, चल रहा सफाई कार्य। बता दें कि अमरोहा जनपद में आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पहली बार आगमन हो रहा है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अमरोहा में आ रहे स्वतंत्र देव सिंह के स्वागत के लिए नगर पालिका परिषद अमरोहा के द्वारा उनके कर्मचारियों को लगाकर के विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य मार्गों पर चूना डलवाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने बताया कि स्वतंत्र देव सिंह पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अमरोहा आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए शहर में जगह जगह चूना डलवाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आज होने वाले दौरे के चलते दुल्हन की तरह सजाया गया भाजपा जिला कार्यालय। बता दें कि अमरोहा जनपद में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा होना है, जिसके चलते भाजपा जिला कार्यालय को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर फूलों की लड़ी से भाजपा जिला कार्यालय को सजाया गया है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। स्वतंत्र देव सिंह के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर ने बताया कि आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दोपहर 1 बजे भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंचेंगे। जोया ओवरब्रिज पर 2 ट्रकों की हुई टक्कर, एक ट्रक चालक की मौत, पीएम हाउस पहुंचा शव। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पलौला के रहने वाले नाजिम ट्रक चालक हैं। वह अपने घर से ट्रक में माल लादकर दिल्ली की ओर जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी नेशनल हाईवे लाइन पर स्थित जोया कस्बे में ओवरब्रिज पर पहुंची तो सामने से आ रहे ट्रक से उनकी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस मामले में उनके शव को अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर लाया गया, जहां पर उनके शव का पोस्टमार्टम होगा। पूरे मामले में पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्यवाही करेगी। उनके परिजनों ने बताया कि उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब है। उनके घर में एक कमाने वाला सिर्फ नाजिम था, जिसकी मौत के बाद अब उनके सामने आर्थिक संकट और भी ज्यादा गहरा गया है।
अमरोहा के मोहल्ला बड़ा बाजार में बीते गुरुवार रात को कुछ युवकों ने किया 2 युवकों पर हमला, घायल सरकारी अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला बड़ा बाजार की ये घटना है, जहां पर गुरुवार की रात को शहजाद और निशाद नाम के 2 दोस्तों को बाइक सवार युवकों ने घेर लिया और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। लोहे की रॉड से उन पर हमला किया गया। इस हमले में दोनों घायल हो गए, जिनको अमरोहा के सरकारी अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर उनको भर्ती कराया गया। घायलों के द्वारा हमला करने वाले 2 युवकों को पहचान लिया गया है, जिनकी जानकारी शहर कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। पूरे मामले में पुलिस वैधानिक कार्यवाही की बात कह रही है। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान ने कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के जिलाध्यक्ष खत्री मनोज टंडन ने बताया कि अमरोहा प्रशासन नींद में सोया है और शहर में नालों पर जो अतिक्रमण हुआ है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि हमने नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग के साथ साथ हर महीने व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करने की मांग की है और फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग की है। आज आप कलेक्टर आए, क्या मामला? देखिए, आज हम जिलाधिकारी अमरोहा को 5 सूत्रीय ज्ञापन व्यापारियों की समस्याओं के संदर्भ में देने आए हैं और हमने उनको ज्ञापन दे करके ये जानकारी दी है कि देखिए, बारिश का सीज़न आने को है और पूरे शहर के आप देखिए कोई भी नाला ऐसा नहीं है जिस पे एनक्रोचमेंट ना हो और एनक्रोचमेंट ही है पूरे शहर में। जबकि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई भी दबंग, और यहाँ दबंगों ने कब्जे कर रखे हैं, मुख्यमंत्री का आदेश है कि इन पे बुलडोजर चलाया जाए। चूँकि अमरोहा का प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ है और ये शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए धज्जे उड़ा रहे हैं, कोई आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे जितने भी नाले अमरोहा के हैं उस पर एनक्रोचमेंट जिन लोगों ने कर रखा है, उनसे क्या सेटिंग है प्रशासन की, नगर पालिका प्रशासन की क्या सेटिंग है, हम जानना चाहते हैं। व्यापारियों की ये समस्या अनेकों बहुत कई सालों से बनी हुई है मगर उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी ये ज्ञापन भेजा है और डीएम अमरोहा को ये अपील करी है कि व्यापारियों की समस्याओं के संदर्भ में मासिक बैठक बुलाया जाए। उन्होंने उसको गंभीरता से लिया है हमारी बात को। और एक विषय हमारा बहुत ही गंभीर विषय है कि कुछ फर्जी पत्रकार बनकर व्यापारियों के शोषण करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये हमने निवेदन किया है जिलाधिकारी अमरोहा से। इसके बाद हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, माननीय मंत्री जी जो आज आ रहे हैं, हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, उनको भी आज हम एक ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि यहाँ का प्रशासन किसी भी कीमत पे शासन के आदेश को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है और अगर वो नहीं तैयार हैं तो फिर हम भी अब सड़कों पे आने को तैयार हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किए अमरोहा के प्रसिद्ध श्री वासुदेव तीर्थ स्थल में दर्शन, कहा यहां आकर हुई आनंद की अनुभूति। बता दें कि अमरोहा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अमरोहा शहर के प्रसिद्ध वासुदेव तीर्थ स्थल पर पहुंचकर भगवान के मंदिर में दर्शन किए, जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे काफी आनंद की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में आए थे, ऐसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर मेरा आना हुआ है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इस तीर्थ स्थान के विकास के लिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराएंगे। अमरोहा के जिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने फौजी के परिवार के साथ मारपीट के मामले में तुरंत एक्शन लेने के दिए आदेश। बता दें कि अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल परिसर में निरीक्षण करने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डीएम और एसपी मौजूद रहे। जब वह इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे तो स्वतंत्र देव सिंह वहां पर एक फौजी को देखकर पूछताछ करने लगे। उसके परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने तुरंत एक्शन लिया और एसपी को मौके पर बुलाने का आदेश दिया। पुलिस को बुलाकर उन्होंने पूरे मामले में 1 घंटे में कार्यवाही का आदेश दिया है। इसके अलावा मंत्री जी ने महिला विंग के वार्ड में जाकर निरीक्षण किया। वहां पर एक मासूम बच्चे को गोदी में लेते हुए मंत्री जी ने कहा कि यह बच्चा बहुत खुशनसीब है क्योंकि इसे मंत्री जी की गोद नसीब हुई है। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह का काफिला अगले गंतव्य की ओर रवाना हो गया। वह अमरोहा जिले में 2 दिन तक रुकेंगे और आज रात्रि का विश्राम अमरोहा जिले में ही करेंगे। देखिए, देश के अंदर बदलाव आया है माननीय मोदी जी के आने के बाद और राज्य के योगी जैन लोगों की सोच बदली है। आप देखेंगे मुसलमान हिंदू शांति से सभी समस्याओं के समाधान में एक कदम आगे है, सरकार से भी ज़्यादा आगे है।
आज एक सिपाही जाता है, माइक उतर जाता है, एक सिपाही जाता है, हनुमान चालीसा बंद हो जाता है। तो ये स्थितियाँ आज सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि विकास हो रहा है, मेरे लिए विकास हो रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए विकास हो रहा है। और सरकार ईमानदारी से कानून का शासन राज्य में योगी जी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी ने जो विकास कर रहे हैं गरीबों के लिए, इसलिए जनता को लगता है कि मोदी योगी के नेतृत्व में ही हम सब खुशहाल रहेंगे और इसके लिए चिंता होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भूसे की ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्या है? अखिलेश यादव की बात करते हैं जो राज्य को लूट लिया हो, भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ सरकार रही है उनकी, नहीं न्याय भी नहीं था, कहीं गुंडे सरकार चलाते थे। अब तो को लूट लिए होते 1 महीना में। और योगी सरकार में मंत्री देख रहे हैं कितने टेम्परेचर में पब्लिक को कैसे सेवा मिले, सुविधा मिले। सरकार बनने के बाद एक दिन भी संजीव जी रेस्ट नहीं किए। संदीप जी हमारे युवा हैं और उनके यहाँ मंत्री इस प्रकार की युवा रहता तो अब तक लद्दाख घूमता, सिंगापुर निकल जाता। लेकिन गांव-गांव भटक रहे हैं हमारे दोनों मंत्री युवा, और एक एक चीज़ समस्या का समाधान कैसे हो और गरीब दलित शोषित वंचित को न्याय कैसे मिले, उसको सुविधाएं कैसे सरकार को मिले, इसलिए रात दिन हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये सब काम चल रहा है और ये खुशहाल होगा। मेरा नाम चमन कुमार है। कहाँ के रहने वाले? हम देहराचक। थाना कौन सा पड़ता? थाना मंडी धनौरा। अब जो ये मारपीट हुई उसके बाद थाने गए थे आप लोग? हाँ, हम गए थे थाने। फिर क्या हुआ वहाँ पर? थाने गए थे, वहाँ पे हमारी FIR दर्ज की। वहाँ पे मेरी मम्मी गई थी जो पढ़ी लिखी नहीं है, कि FIR हमने टाइप करके भिजवाई थी वहाँ पर। तो उन्होंने वो FIR ना दर्ज करके कोई दूसरी हाथ से लिख के मेरी मम्मी का अंगूठा लगवा के दर्ज कर दी। उसमें लिख दिया कि ये लोग घर से बाहर जा रहे थे, रास्ते में मारपीट हुई, लेकिन उन लोगों ने हमारे घर में घुस के इनको मारा। अच्छा, पुलिस ने आपने मंत्री जी को क्या बताया? मंत्री जी को कि इस पूरे मामले के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे और कानूनी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई और होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है, जिससे आप संतुष्ट नहीं? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि पुलिस को जो अपराधी हैं ना, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवानी चाहिए। दूसरा, जो अपराधी हैं लगातार क्राइम कर रहे हैं उनको जेल भेजना चाहिए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में तो हम अभी 5 लोग हैं और 5 के 5 फौज में हैं? नहीं, 4 भाई हैं हम, एक बहन है, उसकी शादी हो गई। और जो मेरा एक भाई है वो रेलवे में है, वो बाहर रहता है, वो भी घर पे नहीं रहता कभी छुट्टी। फौज में? हम लोग 3 लोग फौज में हैं। आप किस पोस्ट पर हैं? मैं फौज में हवलदार हूँ, नॉन कमीशन ऑफिसर। बीजेपी जिला कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ली संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बता दें कि अमरोहा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में अमरोहा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर एवं सभी जिला महामंत्री, निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर, पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल, जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर, धनौरा से भाजपा विधायक राजीव करारा, हसनपुर से भाजपा विधायक महेंद्र खड़गवंशी, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी आदि शामिल रहे। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए बल दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले हम सभी को संगठन की मजबूती पर काम करना होगा और आपसी मतभेदों को भुलाकर संगठन को मजबूत करना होगा। गांव मखदूमपुर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सुनी जन समस्याएं, लगाई चौपाल। बताते चले कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मखदुमपुर में आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। उनके साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान गांव में जन चौपाल लगाई और गांव वालों की समस्याओं को सार्वजनिक स्थान पर चुना। उन्होंने इस दौरान आसपास के कई गांवों के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया कि इस दौरान डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। गांव फरीदपुर इम्मा में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया गौशाला का निरीक्षण, दिए सही देखभाल के निर्देश।
बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव फरीदपुर इम्मा में आज सरकारी गौशाला का निरीक्षण करने के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। उनके साथ इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और संजीव सिंह भी मौजूद रहे। योगी सरकार के आदेश पर 2 दिवसीय दौरे पर आए स्वतंत्र देव सिंह ने गौशाला के निरीक्षण के दौरान वहां के जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में गायों का पूरा ध्यान रखा जाए और गायों को भूखा न रखा जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ के एसडीएम इस पर निगाह बनाकर रखें, अगर कोई भी लापरवाही हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग शासन से संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गांव बागलपुर इम्मा से नौगावा सादा थाना पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ एक आरोपी किया गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बागलपुर इम्मा के रहने वाले जतिन को नौगावा सादा थाना पुलिस के इंचार्ज इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि उनके पास एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए और उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहाँ से अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के द्वारा की जाएगी। गांव दाऊदपुर जागीर में खेत पर पानी चलाने गए किसान पीतम को बिजली ने पकड़ा, पीएम को अमरोहा पहुंचा शव। बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव दाऊदपुर जागीर के रहने वाले पीतम आज अपने खेत पर पानी चलाने गए थे, तभी अचानक किसान पीतम को बिजली ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से किसान पीतम की मौत हो गई। जिसकी जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाना पुलिस ने उसके शव को पीएम के लिए अमरोहा भेज दिया है। अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर फ्रिज खराब होने के चलते मृतक के परिजन खुद कर रहे बर्फ का इंतजाम, सिस्टम की लापरवाही उजागर। बता दें कि अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर पिछले 3 महीने से शवों को सुरक्षित रखने वाले 6 फ्रिज खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से यहां पर मुर्दों के साथ भी सिस्टम खिलवाड़ कर रहा है। बता दें कि यहां पर जो आज क्षेत्र के पलौला के रहने वाले ट्रक चालक नाजिम का शव पहुंचा, जिसको सुरक्षित रखने के लिए परिवार के लोगों ने खुद ही बर्फ का इंतजाम किया, जिसके बाद ये कहना बेईमानी नहीं होगा कि अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर सिस्टम की लापरवाही का मुर्दे भी शिकार हो रहे हैं। पंकज कुमार, आप नई फार्मासिस्ट पोस्टमार्टम हाउस पे। इसे बार बार पत्र तो सीएमओ ऑफिस में दिया जा रहा है और जितना हमसे हो पाता है हम किसी मिस्त्री को बुला देते हैं, लेकिन चूँकि कंपनी इसका ऑथराइज है तो उनसे कई बार इंफॉर्मेशन दिया गया, लेकिन वो आते नहीं हैं। 6 लगे हुए हैं। बिल्कुल दिक्कत होती है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसे ठीक हो जाए ताकि पब्लिक को ना परेशानी हो।